नाराय हमद। तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालब ना आएंगे। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 18 ता 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकद्दस पतरस रसूल की मसनद नशीनी इसके बारे में सुनेंगे। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। मुकद्दस पतरस बसीलिका रोम में जायरीन उस बड़ी खिड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं जिसमें रूह कुदुस को कबूतर की शक्ल में दिखाया गया है। इस खिड़की के नीचे लकड़ी की एक कदीम कुर्सी है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि मुकद्दस पतरस ने इस कुर्सी को इस्तेमाल किया था। 7वीं सदी में इस कदीम कुर्सी को मशहूर मुसव्वर बर्नी ने कांसी में लपेटकर कुर्बान गाह के ऊपर रखा था। कुर्सी के दोनों तरफ कलीसिया के 4 इब्तदाई डॉक्टरों के मुजस्मे हैं। इनमें से 2 मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम और मुकद्दस इथियानियस मशरकी कलीसिया की और मुकद्दस एम्ब्रोज और मुकद्दस अगस्टिन मगरबी कलीसियाओं की नुमाइंदगी करते हैं। ये अजीम मुकद्दसीन कलीसिया की अफाकियत मशरक और मगरब दोनों के साथ साथ रोम के बिशप के इख्तियार के साथ उनकी मजहबी व इलाहियाती तालीम के इत्तेहाद की भी नुमाइंदगी करते हैं। कुर्सी के ऊपर 2 फरिश्ते मुश्तरका तौर पर रोम के बिशप के जेरे इस्तेमाल ट्रिपल क्राउन टायरा थामे हुए हैं जो इस बात की इलामत है कि वो बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बाप, दुनिया का गवर्नर और मसीह का विकर है। इन फरिश्तों के दूसरे हाथ में चाबी है जो ईमान और इखलाक के मामले में रोम के बिशप के इख्तियार की इलामत है। आज की ईद ना सिर्फ उस कुर्सी को मुकद्दस पतरस के जमाने से एक कीमती असासे के तौर पर मनाती है बल्कि आज की ईद उन तमाम चीजों को भी बनाती है जिनकी ये कुर्सी नुमाइंदगी करती है। ये ईद बाज़ाब्ता तौर पर 4वीं सदी के अवाइल में रोम में मनाई गई थी, लेकिन मुकद्दस पतरस और उनके जानशीनों की बालादस्ती का एजाज उस लम्हे से मनाया जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस को अपना मुनफरद मिशन सौंपा था। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब की 13 ता 20 आयत में खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के माबैन गुफ्तगू आज की ईद नीज मुकद्दस पतरस और उसके जानशीनों की मुनफरद और अफाकी इख्तियार पर हमारे यकीन की बुनियाद है। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया, तू अल मसीह है,
जिंदा खुदा का बेटा। ईमान के इस इजहार के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने शमाउन का नाम बदलकर पतरस रख दिया और उससे कहा, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को यूनानी जबान में पेट्रोस कहा जाता है। यूनानी लफ्ज पेट्रा का मतलब एक ठोस चट्टान की तश्कील है जो मुस्तहकम, पायदार और जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को चट्टान की एक ठोस, मुस्तहकम और गैर मनकूला बुनियाद बनाने का इंतखाब किया जिस पर कलीसिया की तामीर की जाएगी और वक्त के इख्तिताम तक कायम रहेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बताया कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। ये नोट करना दिलचस्प है कि खुदावंद यीशु और मुकद्दस पतरस के दरमियान इस गुफ्तगू के फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आने वाली मौत के बारे में बात करने के बाद पतरस को खौफ में मुब्तला होने पर उसकी मलामत की। गतसमनी बाग में पतरस बेदार रहने और खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुआ करने की बजाय सोने का इंतखाब करता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह के गिरफ्तार होने के बाद पतरस ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। खुदा ने एक कमजोर और खौफजदा आदमी को कलीसिया के लिए चट्टान की बुनियाद बनने के लिए मुंतखब किया। इससे जाहिर होता है कि खुदा की ताकत उन आलात तक महदूद नहीं है जिनको वो अपनी ताकत सौंपता है। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद पेंतिकोस्त के मौका पर पतरस और दीगर रूह कुदुस से मामूर हैं। रूह कुदुस का तोहफा हासिल करने के बाद पतरस अपने मिशन के लिए मजीद तैयार है। वो पहला शख्स है जो यरूशलेम में लोगों को खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए हिम्मत के साथ निकला। उसने कलीसिया के अंदर तनाज़ात को हल किया। वो नए अंजीली बशारत वाले शहर अंताकिया का पहला बिशप बन गया और फिर रोम जाने का इंतखाब किया और रोम का पहला बिशप बन गया जहां वो शहीद के तौर पर मरेगा। ताहम मुकद्दस पतरस की मौत उसके इख्तियार और वाहिद मिशन की मौत नहीं थी। मुकद्दस लीनस ने रोम के दूसरे बिशप के तौर पर उसकी पैरवी की और फिर मुकद्दस क्लेटस, मुकद्दस क्लेमेंट और इस तरह यहां तक के आज तक। पोप के इख्तियार के मुतालिक वेटिकन कौंसिल्स अव्वल और दोयम ने तौसीक की कि जब पोप एक्स कैथेड्रा, जिसका मतलब है कुर्सी से बोलता है, तो वो मुकद्दस पतरस के इख्तियार के साथ बात करता है जिसे तालीम देने और हुकूमत करने का मुकम्मल, आला और अफाकी इख्तियार सौंपा गया था। उसकी तालीम ईमान और इखलाक के तमाम मामला तक फैली हुई है और उसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर मुहित है। जैसा कि हम मुकद्दस पतरस की मसनद नशीनी के इख्तियार और जो कुछ पोप उस मसनद से बोलता है रूह कुदुस की मामूरी में होने पर गौर करते हैं, उस मुकद्दस ताकत को देखने की कोशिश करें जो कलीसिया के लिए मसीह की मोहब्बत के अमल के तौर पर जो एक के बाद एक कमजोर और गुनाहगार आदमी को दी गई है। यह मसीह की ताकत और उसकी इलाही मोहब्बत है जो उन लोगों के लिए कलीसिया की निगाहबानी को मुमकिन बनाती और इस्तेहकाम,
यकीन और उम्मीद फराहम करती है। जब पोप मुकद्दस होते हैं तो हमें दुगनी बरकत मिलती है, और जब वो मुकद्दस नहीं है तो हमारा खुदावंद तब भी उनके जरिए काम करता है और कलीसिया को जारी चट्टान की बुनियाद फराहम करता है, जिसे वक्त के इख्तिताम तक हर चीज को बर्दाश्त करने की जरूरत है। आज पोप के लिए दुआ करें। जब वो अपनी मसनद से बोलता है तो उसकी इतायत का अहद करें और जान लें कि उसके साथ हमारा इत्तेहाद मसीह के साथ हमारे इत्तेहाद को यकीनी बनाता है, जो पोप के जरिए हुक्मरानी करता है। आज के दिन हम पोप फ्रांसिस के लिए दुआ करते हैं, जो अस्पताल में हैं और बीमार हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह पोप फ्रांसिस को मुकम्मल तौर पर शिफा याबी अता करे, ताकि वो कलीसिया की इसी तरह निगाहबानी और निगाहदाश्त करते रहें। आज की अंजील मुकद्दस के ऊपर बयान करदा इस हवाले से हमें कई बुनियादी सच्चाइयां सिखाई गई हैं। उन सच्चाइयों में से एक ये है कि आलमे असफल के दरवाजे पाक कैथोलिक कलीसिया पर गालिब ना आएंगे। ये सच्चाई हमें खुशी की बहुत सी वजूहात फराहम करती है। उन बहुत से इंसानी इदारों के बारे में सोचें जो सदियों से मौजूद हैं। ताकतवर तरीन हुकूमतें आईं और चली गईं, मुख्तलिफ तहरीकें आईं और चली गईं, अनगिनत तंजीमें आईं और चली गईं, लेकिन कैथोलिक कलीसिया अब भी बाकी है और आखिरी वक्त तक बाकी रहेगी। यह हमारे खुदावंद के वादों में से एक वादा है, जिसकी हम आज ईद और जश्न मनाते हैं। कैथोलिक कलीसिया इन तमाम सालों में सिर्फ अच्छी क़यादत की वजह से बाकी नहीं रही। दरहकीकत कैथोलिक कलीसिया के अंदर शुरू ही से बदउनवानी और संगीन अंदरूनी कशमकश वाज़े रही है। कुछ पोप साहबान ने गैर इखलाकी जिंदगी गुजारी है। कुछ कार्डिनल्स और बिशप साहबान ने शहजादों के तौर पर जिंदगी गुजारी। कुछ काहिनों ने संगीन गुनाह किए और बहुत सी राहबाना जमातें संगीन अंदरूनी तकसीम के साथ जद्दोजहद कर रही हैं। लेकिन खुद कलीसिया मसीह की यह जगमगाती और चमकती दुल्हन, यह बेमिसाल इदारा अब भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी खुद जमानत दी है। आज की जदीद ज़राए अबलाग, जिसके जरिए कलीसिया के हर रुकन के हर गुनाह को फौरी तौर पर और आलमी तौर पर दुनिया के सामने नशर किया जा सकता है, कलीसिया को नीचे दिखाने का फितना और आजमाइश का जरिया हो सकता है। स्कैंडल, तकसीम, तनाज़ात और इस तरह की चीजें हमें बाजुकात बुनियादी तौर पर हिलाकर रख सकती हैं और कुछ लोगों के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में उनकी जारी शिरकत पर सवाल उठाने का सबब बन सकती हैं। लेकिन सच यह है कि इसके इरकान के अंदर मौजूद हर कमजोरी दरअसल हमारे लिए कलीसिया में अपने ईमान की तजदीद और गहरा होने का सबब बननी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने यह वादा नहीं किया था कि कलीसिया का हर रहनुमा एक मुकद्दस होगा, लेकिन उसने यह वादा जरूर किया था कि आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। आज कैथोलिक कलीसिया के बारे में हम अपने नजरियात पर गौर करें। अगर स्कैंडल्स और तकसीम ने हमारे ईमान को कमजोर किया है, तो अपनी नजरें खुदावंद यीशु मसीह और उसके मुकद्दस और इलाही वादे की तरफ मोड़ लें कि आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। यह एक हकीकत है जिसका वादा खुद हमारे खुदावंद ने किया है। इस पर यकीन करें
और उस शानदार और जलाली सच्चाई पर खुश हों। हम दुआ मांगे। हमारे जलाली दुल्हा आपने कलीसिया को मुकद्दस पतरस के ईमान की चट्टान की बुनियाद पर कायम किया है। मुकद्दस पतरस और उसके तमाम जानशीन हम सब के लिए आपका कीमती तोहफा है। हमें हिम्मत और फजल अता फरमाएं कि हम दूसरों के गुनाहों, स्कैंडलों और तकसीम पर नजरें जमाने की बजाय आपकी तरफ और आपकी दुल्हन कैथोलिक कलीसिया की तरफ लगाए रखें, ताकि कैथोलिक कलीसिया के जरिए तमाम लोगों को निजात की तरफ जाने में मदद मिले। आज इस एक पाक, आलमगीर और रसूली कलीसिया के जरिए हम अपने ईमान की तजदीद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।